प्रीवियस हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल पर आप सबका इतना सारा प्यार देखने के बाद मैं आज आप लोगों के लिए एक और ज़बरदस्त सा हेयर स्टाइल का ट्यूटोरियल लेके आई हूँ। आपको बताऊंगी कि आप बालों में किस तरह से मेगा वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो, एक्सटेंशन कहाँ पर लगेगी और कैसे लगेगी, बालों को कर्ल्स किस तरह से करेंगे और उनको लॉन्ग लास्टिंग किस तरह से बनाएंगे, और आप इस साइड पफ को किस तरह से सेट कर सकते हो। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को आपने स्टार्ट से एंड तक देखना है, कहीं पर भी वीडियो को स्किप नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी आसमा खान। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही जबरदस्त सा हेयर स्टाइल का ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, प्रीवियस मैंने जो हेयर स्टाइल का ट्यूटोरियल शेयर किया था ना, उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स रिसीव हुए, बहुत सारे डीएम्स भी आए मुझे, जिसमें लोग पूछ रहे थे कि आपके कर्ल्स तो बहुत अच्छे लग रहे हैं बट हमारे कर्ल्स में ऐसे फिनिशिंग नहीं आती, या फिर हमारे कर्ल्स जो है ना वो स्टे नहीं करते। तो उसके पीछे भी एक साइंस है जो कि मैं आज आपको जो है ना वो समझाऊंगी, बल्कि मैं कोशिश करूंगी कि डेली रूटीन में आप लोगों के साथ कोई ना कोई हेयर स्टाइल जो है ना वो मैं शेयर करती रहूँ टाइम निकाल के, क्योंकि मेकअप तो आप लोगों ने सीख ही लिया है बट हेयर स्टाइल में जो है ना वो भी काफ़ी वीक हैं सब स्टूडेंट्स। तो आई थॉट कि हम इस पर जो है ना वो डिटेल में डिस्कशन करेंगे और बहुत सारे अमेजिंग हेयर स्टाइल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आप चाहते हो कि मैं और ज़्यादा हेयर स्टाइल्स आप लोगों के साथ शेयर करूं तो आपने जो है ना वो फटाफट से एक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, दूसरा जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं ना सब ने एक एक कमेंट और एक एक लाइक लाजमी करना है, ठीक है। अच्छा, जैसे मेकअप करने से पहले हम स्किन को प्रिपेयर करते हैं ना, तो जितना अच्छा स्किन प्रेप होता है उतना ही अच्छा मेकअप होता है। बिल्कुल इसी तरह से आपके हेयर को भी प्रेप करने की ज़रूरत होती है। अब कुछ बाल हमारे पास ऐसे आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रफ होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कर्ली होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेट नहीं होता बाल ना। तो जाहिर सी बात है, जब एक बाल आपका स्ट्रेट है ही नहीं है, मतलब बिल्कुल फ्लॉलेस वाला लुक आ ही नहीं रहा, तो आप उसके अंदर किस तरह से एक नीट और फ्लॉलेस हेयर स्टाइल बना सकते हो। तो उस सिचुएशन में आपने ये करना होता है कि आप जो है ना वो बालों को पहले ब्लो ड्राई करो। स्ट्रेट ब्लो ड्राई होता है ना, जो रूट के पास आप वॉल्यूम क्रिएट करोगे और नीचे आप बिल्कुल स्ट्रेट ब्लो ड्राई करोगे, उससे ये होगा कि बाल आपका जो है ना वो एकदम से वॉल्यूमाइज भी लगना स्टार्ट हो जाएगा और स्ट्रेट भी हो जाएगा। सेकंड चीज़ ये कि अगर बाल बहुत ज़्यादा थिन है और पतला है तो आपने बालों को जो है ना वो पहले क्रिम्पिंग कर लेनी है, स्पेशली फ्रंट साइड पे, क्योंकि जब क्रिम्पिंग हो जाती है तो ऑटोमेटिकली बालों का जो वॉल्यूम है वो डबल हो जाता है और फिर आप कोई भी हेयर स्टाइल वहाँ पर इजीली क्रिएट कर सकते हो। जब आपने कोई हाई वॉल्यूम वाला हेयर स्टाइल बनाना होता है तो मेक श्योर कि आप बालों में क्रिम्पिंग लाजमी कर लें, स्पेशली आपके बालों का जो फ्रंट एरिया है वहाँ पर, ताकि आप जितना भी वॉल्यूम चाहो वो क्रिएट कर सको, बाल आपका थिन ना लगे, पतला ना लगे। अब यहाँ पर मैंने बालों को जो है ना वो, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बालों को बैक से 3 पार्टीशंस में डिवाइड किया था ना, इसका यही पैटर्न होता है जब आपने बालों में अगर एक्सटेंशन लगानी है ना। अच्छा, ये जो बैककमिंग मैंने यहाँ पर किया है ना, इसका मकसद ये था कि मैंने यहाँ पर एक्सटेंशन लगानी है। मैं कभी भी स्ट्रेट बालों में एक्सटेंशन ऐड नहीं कर सकती, वरना फिर वो बार बार जो है ना वो स्लिप होकर गिरेगी, आपका क्लाइंट भी कंफर्टेबल नहीं रहेगा और आपका हेयर स्टाइल भी फ्लॉलेस नहीं लगेगा, ठीक है। तो रूट्स के पास आपने एक अच्छी सी बैककमिंग करनी है और स्प्रे के साथ उसको लॉक करने हैं, और फिर आपने जो है ना वो उस बैककमिंग के अंदर एक्सटेंशन को फिक्स करना है। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी कि एक्सटेंशन आपने किस तरह से यहाँ पर लगाने हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो एरिया मैंने कवर किया था ना बैककमिंग के साथ, इस एरिया को हम अभी कर्ल करके जो है ना वो फिनिश कर देंगे, बिकॉज एक्सटेंशन लगाने के बाद आप इन बालों को कुछ भी नहीं कर पाओगे क्योंकि ऊपर एक्सटेंशन आ जाने हैं, ठीक है। तो जो राइट साइड वाले बाल थे उनको हम लेफ्ट साइड की तरफ कर्ल करेंगे और जो लेफ्ट साइड वाले बाल थे उनको हम राइट साइड की तरफ कर्ल करेंगे। अब आते हैं जी एक्सटेंशन की तरफ। तो अगर आप कर्ल्स वाला हेयर स्टाइल बना रहे हो ना, तो आपने एक्सटेंशन भी कर्ल्स वाली ही लेनी है। और बहुत सारे लोग ना मुझसे अक्सर सैलून में भी आके क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास स्ट्रेट बालों वाली एक्सटेंशन पड़ी हुई है, तो आप इसी को सेट कर दिए और इसको आप कर्ल्स कर लीजिएगा। तो ये सिंथेटिक हेयर्स हैं, आप इन पे कोई भी हीट मशीनरी यूज़ नहीं कर सकते, वरना ये बाल जल जाएगा, ठीक है। जो रियल हेयर्स वाली एक्सटेंशन होती हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, वो वॉशेबल भी होती हैं, आप उन पर स्ट्रेटनर, कलर, हर चीज़ जो है ना वो आप उस पर ईजिली यूज़ कर सकते हो। बट इन एक्सटेंशन के ऊपर आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये रेडी टू यूज़ होती हैं, बस आप इनको बस सिंपली फिट करोगे एंड यू आर गुड टू गो। सो कर्ल्स के लिए आपको कर्ल्स वाली एक्सटेंशन ही चाहिए होगी, और अगर आप स्ट्रेट हेयर में लगाना चाह रहे हो तो फिर आपको स्ट्रेट वाली एक्सटेंशन ही चाहिए होगी। अब यहाँ पर आप देखो कि जो इन एक्सटेंशन के ऊपर क्लिप्स लगे हुए थे ना, उन क्लिप्स को हमने जो बैककमिंग की थी उसी के अंदर इस तरह से लॉक कर देंगे। अब ये आपके यहाँ पर फिक्स हो गई है, अब ये यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। मजीद सिक्योर करने के लिए आप इसको जो है ना वो 2-3 पिन्स लगा सकते हो, राइट साइड पे भी लेफ्ट साइड पे भी, ताकि इसके जो कोने हैं ना वो उखड़े ना, ठीक है। अब हम उठाएंगे हमारा बालों का सेकंड वाला पार्ट। हमने बैक से 3 पार्टीशन बनाई थी ना, एक नीचे वाली पार्टीशन जिसको हमने एक्सटेंशन के लिए कवर किया, अब हमने उठाई है यहाँ पे सेकंड वाली पार्टीशन जिसको हमने 2 पार्टीशंस में डिवाइड कर देना है। अच्छा, आपने जो है ना वो बहुत बड़े बड़े और मोटे मोटे कर्ल्स नहीं बनाने, वरना आपके बालों में वॉल्यूम ऐड नहीं होगा, ठीक है। आपने कोशिश करनी है छोटे से छोटा जितना सेक्शन आप ले सकते हो ना उतने ज़्यादा आप कर्ल्स बनाओ, ताकि आपका बाल जो है ना वो घना लगे और आपके जो कर्ल्स है ना वो प्यारे लगे, क्योंकि कर्ल्स अगर हैवी हो तभी प्यारे लगते हैं। बिल्कुल बारीक बारीक से और बिल्कुल ही थिन से बाल जो हो ना उन पे कर्ल्स अच्छे नहीं लगते, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस पार्टीशन को 2 पार्ट्स में जो है ना वो डिवाइड किया। अब मैं इसको बिल्कुल थिन पार्टीशन में, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं लेना अपने पार्ट, वरना कल तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जाहिर है बहुत पतला है, 1-2 बाल के साथ तो आप कर्ल्स नहीं ना बना सकते ना, तो कम से कम आपने 1 इंच का एक सेक्शन लेना है और इसके साथ आपने इस तरह से कर्ल्स करने हैं। अब मुझे प्रीवियस वीडियो पे कमेंट आ रहे थे कि आप जो है ना वो रॉड क्यों नहीं यूज़ करी कर्ल्स के लिए। तो मेरे ख्याल से जो रॉड होता है ना
रॉड के साथ भी आप कर्ल्स कर सकते हो, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, बट यह है कि जो रॉड के साथ कर्ल्स होते हैं ना वो इतने ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते जितना कि आप स्ट्रेटनर के साथ कर्ल्स को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हो। दूसरा ये कि स्ट्रेटनर के साथ कर्ल्स जल्दी हो जाते हैं और जो रॉड है ना उसके साथ कर्ल्स है ना वो थोड़ा टाइम लगता है। ज़ाहिर आपने उसको फोल्ड करके और कुछ देर आपने वेट करनी है और फिर आपने उसको छोड़ना है, फिर आप उसको पिन लगा के रखोगे और फिर आप उसको जो है ना वो ओपन करोगे, तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बाकी दोनों कर्ल्स के जो लुक है ना वो भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो इट्स टोटली अप टू यू कि अगर आप कर्लर यूज़ करना चाह रहे हो तो आप कर्लर भी यूज़ कर सकते हो, बट मुझे जो है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है स्ट्रेटनर वाले कर्ल्स के साथ कर्ल्स करना, तो मैं स्ट्रेटनर ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कर्लर के साथ भी कोई हेयर स्टाइल शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि कर्लर वाले लुक जो है ना वो किस तरह के होते हैं। बाकी स्ट्रेटनर के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि स्ट्रेटनर कौन सा है, तो ये सलोन डिजाइनर का स्ट्रेटनर है। इफ़ यू गाइज वांट कि आपको इसे ऑर्डर करना है तो मैं स्क्रीन पर नंबर अटैच कर रही हूँ या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना 030349404003। ये हमारा बिजनेस नंबर है जिस पे कांटेक्ट करके आप स्ट्रेटनर को ऑर्डर करके मंगवा सकते हो। और जो फिक्सिंग स्प्रे मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ आप वो भी मंगवा सकते हो। अभी मैं यहाँ पर एक वैक्स स्टिक भी यूज़ करूँगी फ्रंट पे हेयर को जो है ना वो स्लीक करने के लिए, लाइक जो बेबी हेयर्स हैं उनको बिठाने के लिए, तो वो स्टिक भी अगर आपको चाहिए होगी तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अब मुझे पता है कि बहुत सारे कमेंट्स आने हैं कि इस हेयर स्टाइल को क्या कहते हैं, इसका नाम बता दें। तो इस हेयर स्टाइल को साइड स्वेप्ट वॉल्यूमिनस कर्ल्स बोला जाता है या फिर आप इसको साइड पार्टीशन हॉलीवुड वेव्स भी बोल सकते हो, ठीक है। ये एक बहुत एलिगेंट और क्लासिक लुक देता है। अक्सर वेडिंग्स और पार्टी मेकअप के साथ जो है ना वो इसको कैरी किया जाता है और आजकल आपने इसको सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा देखा होगा, काफ़ी वायरल हेयर स्टाइल है ये। तो अगर आपका सैलून है ना फिर तो आपको लाजमी इस हेयर स्टाइल को आना चाहिए, ठीक है। ये हेयर स्टाइल जो है ना, मतलब मेरा सैलून है ना, तो हर दूसरा क्लाइंट जो है ना वो आके यही बोलता है कि मुझे ये वाला हेयर स्टाइल कर दें। मतलब इतना ज़्यादा प्यारा भी लगता है ये, और जाहिर सी बात है थोड़ा ट्रिकी तो है ये, बट अगर आप सीख लेते हो तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है इस हेयर स्टाइल को बनाना। अब हमने यहाँ पर ओपन किया है अपना थर्ड वाला पार्टीशन जो कि हमने बिल्कुल ऊपर से निकाला था ना, छोटा वाला पार्ट। अब यहाँ पे हमने जो है ना वो हाइट क्रिएट करनी है, तो आपने यहाँ पर बैककमिंग बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। अक्सर लोग जो है ना वो बालों में बैककमिंग इस तरह से करते हैं कि बालों को बिल्कुल उलझा देते हैं और बाद में जब क्लाइंट ने हेयर स्टाइल को ओपन करना होता है ना तो आधे से ज़्यादा बाल टूट जाते हैं, और फिर उस फोबिया की वजह से ना कि बाल टूट जाएंगे और मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुई थी इस तरह, तो वो फिर क्लाइंट जो है ना वो एग्री नहीं होता हाइट करवाने के लिए किसी से भी। तो कोशिश किया करें कि बैककमिंग को इस तरह से करें कि आप इसको बाद में इजीली ओपन भी कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है ना वो बैककमिंग करेंगे और यहाँ पर हम स्प्रे कर देंगे। स्प्रे से क्या होगा, बैककमिंग वहीं पर लॉक हो जाएगी, बार बार ओपन नहीं होगी, और फिर दोबारा से आप इस हाइट को जो है ना वो कॉम के साथ बिठाओगे और इस तरह से आप इसको जो है ना वो कॉम की टेल के साथ हाइट देते हुए बैक पर छोड़ दोगे। साथ ही साथ आपको जो है ना वो कॉम को नीट करते जाना है। अब अच्छा, अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मैं बैककमिंग कर रही हूँ ना, तो बैककमिंग करने के बावजूद हमारा जो हेयर है ना वो आगे वाली साइड से जो है ना वो बिल्कुल नीट है। कोई भी बैककमिंग का जो टेंगल है ना वो आपको फ्रंट पे नजर नहीं आ रहा होगा, और यही एक आर्ट है। ऐसा नहीं है कि आपने बैककमिंग की है तो बैक से तो बाल मैसी हुआ ही हुआ है, साथ ही साथ वो फ्रंट से भी मैसी हो गया, तो वो फिर जाहिर सी बात है फ्रंट से फिर वो क्लीन लुक जो है ना वो नहीं देगा। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपके बैककमिंग जो है ना वो बैक पे ही रहे, फ्रंट वाला लुक जो है ना वो बालों का ख़राब नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हम इसको हल्के हाथों से जो है ना वो बिल्कुल नीट करेंगे। हाइट को जितना भी आपका क्लाइंट डिमांड कर रहा है उस हिसाब से आप इसको सेट करोगे। अच्छा गाइस, मैंने ना इस मॉडल का मेकअप ट्यूटोरियल भी शूट करके रखा हुआ है, यही वाला लुक जो भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है ना। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसका ट्यूटोरियल भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो आपने मुझे कमेंट करना है, और कमेंट लाजमी कर दिया करें। जो भी आपकी राय है या जो भी आपके दिल में बात है आप कमेंट किया करें मुझे, ताकि मुझे आइडिया हो कि कितने लोग मुझे देख रहे हैं और क्या लाइक आपकी थिंकिंग है नेक्स्ट वीडियो के बारे में, ताकि मैं उस हिसाब से आप लोगों के साथ वीडियोस वगैरह जो है ना वो शेयर करती रहूँ। बहुत ही प्यारा सा ये लुक है, सिल्वर ग्लिटरी आईज हैं इसके साथ, बहुत ही प्यारे से न्यूड लिप्स हैं। मैंने इनकी ट्रांजिशन वीडियो इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे पोस्ट की हुई है, होपफुली आप लोगों ने उसको देखा होगा। और ये मेरी रियल क्लाइंट हैं जो कि लाहौर से ट्रैवल करके गुजरांवाला आई थी। इनका गुजरांवाला में इवेंट था एंड शी साइड के मैंने गूगल पे सर्च किया कि मुझे गुजरांवाला में किस सैलून पे जाना चाहिए, तो गूगल ने इन्हें हमारा सैलून रेकमेंड किया और बस ये आंखें बंद करके हमारे पास आ गई, और शी इज़ फुली सेटिस्फाइड। मतलब इनको जैसा लुक चाहिए था वैसा ही लुक इनको तीनों दिन मिला। अभी जस्ट मैंने आप लोगों के साथ इनका फर्स्ट डे का लुक शेयर किया है पिंक ड्रेस में। अब मैं इनके सेकंड डे का लुक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसका हेयर स्टाइल अभी आप देख रहे हो। इनका मेकअप ट्यूटोरियल इसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और फिर इनका थर्ड डे का लुक है जो कि हमने साड़ी के साथ क्रिएट किया था। इनके तीनों दिन की ट्रांजिशन बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत अमेजिंग लुक्स, डिफरेंट लुक्स क्रिएट हुए थे। बाकी अगर आपको इनकी ट्रांजिशंस देखनी है तो आपको जो है ना वो मेरे इंस्टाग्राम पे जाना होगा। लैशेस ब्यूटी पार्लर के नाम से हमारा इंस्टाग्राम का ऑफिशियल पेज है, ठीक है, हमारे सैलून का, आप वो भी विजिट कर सकते हो। और जो मेरा अपना पेज है वो है आसमा खान स्टूडियो के नाम से, आप वो भी विजिट कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूं, अगर भूल जाऊं तो आप लोग सर्च करके विजिट कर लेना। अच्छा, यहाँ पर अब हमारा जो फ्रंट वाला लुक था ना, जो हमने फ्रंट पे बाल छोड़े थे, उसमें हमने साइड मांग निकाली है, बिकॉज हमें साइड पफ क्रिएट करना है। तो जिस साइड से छोटी वाली मांग है ना उस साइड पे हमें इसको बिल्कुल स्लीक लुक क्रिएट करना है। तो हमने वहां पर कोई भी
सच बैकमिन वगैरह नहीं की। यहाँ पर मैं वैक्स स्टिक यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जो बेबी हेयर्स होते हैं ना उनको बिठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्प्रे अगर आप लगाते हो ना तो स्प्रे से बहुत ज़्यादा अकड़ जाता है बाल, तो स्प्रे आपने यहाँ पे यूज़ नहीं करना, ठीक है। आपने यहाँ पर स्टिक यूज़ करनी है ताकि आप अच्छे से इसको जो है ना वो स्लीक लुक दे सको। और यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने नोट की होगी कि जो जो बाल मैं जो है ना वो बैकमिन कर करके छोड़ रही हूँ ना, साथ ही साथ मैं इन बालों को जो है ना वो कर्ल्स करती जा रही हूँ, क्योंकि बाद में जब आप कर्ल्स करना शुरू करोगे ना तो कहीं से पिन लूज होगी, कहीं से बैकमिन बैठेगी, तो आपने कोशिश करनी है साथ ही साथ जो है ना इन बालों को कर्ल्स करते जाएं, साथ ही साथ उस एरिया को वाइंड अप करते जाएं। अच्छा, फेस फ्रेमिंग के लिए आपने जो लेयर्स वाला वगैरह निकालनी है ना वो आपने इस पफ को बनाने से पहले ही निकाल लेनी है। ऐसा नहीं है कि पफ पहले आपने बना लिया बाद में आप उसको जो है वो खींच खींच के खराब कर रहे हो, मैसी कर रहे हो। पहले इन लेयर्स को निकालें, बाद में आप पफ बनाएं ताकि आपको बाद में इसको मैनेज करने में आसानी हो। अच्छा, अब यहाँ पर हम जो हेयर स्टाइल बना रहे हैं ना, मतलब जो हमने साइड पफ बनाना है, सारा गेम जो है ना वो इसी का ही है। अब यहाँ पर हमें क्योंकि वॉल्यूम चाहिए, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए, तो मैं यहाँ पर जो है ना वो क्रिम्पिंग करूँगी। मैंने पूरे बालों में क्रिम्पिंग नहीं की, जस्ट हमारा जो फ्रंट वाला पफ है ना जिसको हमने हाइट देनी है, जस्ट वहाँ पर मैं क्रिम्पिंग करने वाली हूँ ताकि मैं इसमें हाईएस्ट वॉल्यूम जो है ना वो क्रिएट कर सकूँ, चूँकि ये जो है ना यही इसका हेयर स्टाइल का मेन पार्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें छोटे छोटे पार्टीशंस लेने हैं। क्रिम्पर के साथ ही इसके रूट्स को हम पहले स्ट्रेटनर की तरह इस तरह से नीट करेंगे ताकि बेबी हेयर जो है ना वो थोड़े से स्ट्रेट हो जाए और बाल यहाँ से आपको लाइक मैसी या उड़ा उड़ा न लगे। उसके बाद आपने इसको जो है ना वो क्रिम्प करना है, जैसे कि आप देख रहे हो मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, मैं कोशिश मैं यही करती हूँ कि हेयर ट्यूटोरियल में ना कोई भी पार्ट मैं मिस ना करूँ, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँ। फिर भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी जो है ना ऑब्वियसली हो जाती है, बट फिर भी यह है कि जिन लोगों ने सीखना है उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कुछ भी मिस ना करें, क्योंकि ज़ाहिर है पूरे दिन में आप 10-15 मिनट तो निकाल ही सकते हो। क्योंकि ये जो 10-15 मिनट की वीडियो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है, क्योंकि ज़ाहिर है जब मैंने मेकअप ट्यूटोरियल करना होता है मुझे 2 घंटे कम से कम लगते हैं ट्यूटोरियल को शूट करने में। उसके बाद उसको एडिट करने में टाइम लगता है और फिर लाइक आप लोगों के साथ उसको शेयर किया जाता है, थंबनेल ये वो सारा कुछ। तो मेरे ख्याल से 10-15 मिनट तो आप निकाल ही सकते हो उसको देखने के लिए, इसमें आपका ही फ़ायदा है। अब यहाँ पर जो साइड पे मैंने वो ब्रेड को सेट करना है ना, जो कर्ल्स को मैंने सेट करना है, उसको सेट करने का तरीका ये है जो कि अभी मैंने आपको दिखाया कि कर्ल्स को आपने इस तरह से राउंड मूवमेंट में पकड़ना है, नीचे से आपने एक बारीक सी लेयर पकड़नी है और उनको आपने ट्विस्ट करके ऊपर की तरफ खींचना है, तो ये इस तरह से ब्रेड फॉर्म में बन जाएगा। फिर आपने उनको लेयर्स फॉर्म में नीट करना है और नीचे आपने पिन लगा देनी है ताकि आपके कर्ल्स यहीं पर ही लॉक हो जाए। बाकी के जो हाफ साइड वाले कर्ल्स थे वो मैंने आगे कर दिए हैं और हाफ कर्ल्स जो हैं वो पीछे ही हैं, बिकॉज ये साइड पफ वाला हेयर स्टाइल है तो एक साइड पर ही रहेगा, मतलब आप दोनों साइड पे कर्ल्स नहीं कर सकते। एक साइड के कर्ल्स आगे रहेंगे और एक साइड के कर्ल्स जो है ना वो पीछे रहेंगे। अब हमें यहाँ पर करना है वॉल्यूम क्रिएट, जिसके लिए हमें करनी है बैकमिन। अब बैकमिन करने का तरीका वही है जैसे हमने बैक साइड पे किया था ना, कि आपने थोड़े थोड़े बालों की पार्टीशन लेनी है, उसको आपने बैकमिन करनी है, फिर आपने स्प्रे के साथ उसको लॉक करना है, फिर आपने दोबारा कॉम्ब के साथ उस बैकमिन को बिठाना है और फिर टेल रख के आपने उसको जो है ना वो बालों के नीचे की तरफ छोड़ना है ताकि बैकमिन जो है ना वो रूट्स में ही रहे, मतलब आपका जो वो बैकमिन वाला पार्ट है ना वो लेंथ की तरफ ना आए, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ फेस की होगी कि जब बैकमिन करते हैं ना तो वो बैकमिन हो तो जाती है, बट जब हम उसको छोड़ते हैं ना तो वो जो वॉल्यूम होता है ना वो बिल्कुल गिरा गिरा सा आ रहा होता है, रूट्स के पास वॉल्यूम नहीं आ रहा होता। उसका मतलब यही वजह होती है उसकी कि आपने जो बैकमिन की है उसको आपने रूट्स के साथ लॉक नहीं किया, ठीक है। तो उसको लॉक करने का तरीका यही है जैसे अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप इस तरीके से उसको ईजिली लॉक कर सकते हो। और जब तक साइड पफ बन रहा है आप लोगों ने मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि आप मुझे पाकिस्तान में किस जगह से देख रहे हो, और या फिर अगर आप पाकिस्तान के बाहर से मुझे आउट ऑफ कंट्री से कहीं से देख रहे हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सेकंड चीज़ आपने मुझे ये बतानी है कि आपका सैलून है या फिर अभी आप बिगिनर हो, सीख रहे हो, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उस हिसाब से जो है ना वो आप लोगों के साथ वीडियोस वगैरह शेयर किया करूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ईच एंड एवरीथिंग हर स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि जिन्होंने सीखना है ना वो आधे घंटे का ट्यूटोरियल भी देख लेंगे, सीख लेंगे, बट जिन्होंने नहीं ना सीखना उनके लिए 5 मिनट भी बहुत ज़्यादा है। और जी गाइस, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं अपनी स्किन केयर ब्रांड लॉन्च कर चुकी हूँ विच इज़ AK कॉस्मेटोलॉजी बाय आसमा खान, जिसमें मैंने बहुत ही ज़बरदस्त फेशियल्स और स्किन पॉलिशर्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जिसमें राइस फेशियल है, चारकोल फेशियल है, इसके अलावा राइस पॉलिशर है, चारकोल पॉलिशर है और ब्राइटले पॉलिशर है। अपने 8 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैंने इन फेशियल्स को इंट्रोड्यूस करवाया है, जो कि मुझे लगता था कि फेशियल को इस तरह का होना चाहिए कि स्किन पर कोई ईचिंग ना हो, स्किन पर कोई रैशेज ना हो और एटलीस्ट 10-15 दिन तो इसका रिजल्ट जो है ना वो रहना चाहिए। और फिर उसके बाद आप जो है ना वो दोबारा से फेशियल को कर सकते हो। मेरे स्किन पॉलिशर्स भी इतने माइल्ड हैं कि वो आपके बालों को जो है ना वो ब्लॉन्ड भी कर देंगे, बट वो आपकी स्किन को बिल्कुल भी रेड नहीं करेगा और डैमेज भी नहीं करेगा। तो लाजमी आपने इसको ट्राई करना है और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना है। अच्छा, बैकमिन हमने यहाँ पर कर ली है। अब हमें क्या करना है, हमें इन लेयर्स को जो है ना वो छोटे छोटे पार्टीशंस में उठाना है और बिल्कुल लेंथ एंड्स पे हमने जो है ना वो इसको करना है कर्ल। अच्छा गाइस, यहाँ मैं आपको ना अपना एक बिजनेस नंबर लिखवाने वाले हूँ 030349400403। ये नंबर नोट कर लें। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करनी है, कोई मेकअप की प्रोडक्ट या फिर कोई हेयर मशीनरी ऑर्डर करनी है, या फिर अगर आपको कोई सर्विस चाहिए सैलून से रिलेटेड, आप गुजरांवाला से हो,
या हेयर डाई वगैरह, मेकअप कुछ भी, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। सारी डिटेल्स आपको इसी नंबर से जो है ना वो मिल जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पे ना अपने पफ को सेट करना है, और पफ को आपने इस तरह से सेट करना है कि आपकी जो वो हाइट है ना वो बैठनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो कि मैं कॉम की टेल भी यूज़ कर रही हूँ, मैं यहाँ पे कॉम की फ्रंट साइड भी यूज़ कर रही हूँ। तो आपने इसको जो है ना वो बहुत अच्छे से, आपकी लेयर्स भी नीटली आनी चाहिए, जैसे वो बिल्कुल एक बारीक वीविंग और लाइंस वाला लुक होता है ना, वो आना चाहिए। और कभी भी आपने इस साइड पे जो है ना वो बहुत ज़ोर से कॉम नहीं करनी, वरना आपके बैक में बैठ जाएगी और आपका हेयर स्टाइल फ्लैट लगना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके जो आपने फ्रंट पे फेस फ्रेमिंग के लिए बाल छोड़े थे, उनको हम हल्का हल्का सा जो है ना वो कर्ल्स करेंगे, और बस यहाँ पर हमारा हेयर स्टाइल कंप्लीट है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये फाइनल लुक जो है ना वो कैसी लग रही है। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको अच्छे से समझ आ गया या नहीं। एंड इफ़ यू गाइज वांट कि मैं इस मॉडल का मेकअप ट्यूटोरियल भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो डू फॉलो मी, और आपने कमेंट लाजमी करना है। और बाकी ये ज्वेलरी अगर आपको चाहिए तो एक वेबसाइट है हसनात ज्वेलरी वाला .com के नेम से, या फिर आप इंस्टाग्राम पे उनका पेज विजिट कर सकते हो हसनात ज्वेलरी वाला के नेम से। वहाँ से आप जो है ना वो इस ज्वेलरी को भी, और भी डिफरेंट ज्वेलरीज अगर आपको चाहिए किसी भी टाइप की, तो आप वहाँ से ऑर्डर करके मंगवा सकते हो। और ये जी हेयर स्टाइल का बैक साइड से लुक है। होपफुली कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, बहुत अच्छा भी लगा होगा आपको। और अब वो लोग जिनके सैलून्स हैं उनके लिए तो फ़ायदा हो गया ना, कि उनको घर बैठे फ्री में इतना अच्छा हेयर स्टाइल जो है ना वो मैंने सिखा दिया है। सो जी गाइस, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और एक बार मेरे कहने पर मेरे इंस्टाग्राम को, मेरे टिकटॉक को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी शॉर्ट वीडियोज़ और ट्रांजिशन वीडियोज़ होती हैं वो मैं वहीं पर अपलोड करती हूँ। सो वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दे, दुआ में याद रखें, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।